तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज एक मैं कॉमनली जो यूज़ कर रहे हैं लोग, 20-25 साल से ऊपर के लड़के से लेके बूढ़े तक, जो जिसे कहते हैं प्यार की गोली, सेक्स का पावर बढ़ाने वाला गोली और इरेक्शन लाने वाला गोली। तो जिसका नाम है मेनफोर्स, सिलेग्रा, भ्यागरा, एलेग्रा, जेनेग्रा, बहुत ही नाम से उपलब्ध है और इसका साल्ट है सिल्डेनाफिल। तो ये एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कॉमनली यूज होने वाला टैबलेट है। लेकिन इसको यूज करने से पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए और एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका यूज करें, अन्यथा इसका यूज ना करें। क्योंकि देखिए, बात यह है कि सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके, उनके बात सुन करके, मान करके ये टैबलेट को यूज करते हैं। लेकिन सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, शरीर का कंडीशन फर्क फर्क होता है। सबका शरीर में अनेक टाइप का बनावट है और उनका एक अपना शरीर का स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिजीज कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें यूज नहीं करना होता है। तो आप लोग इसको अपने आप यूज कभी मत करें, अन्यथा एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट को सामना करना पड़ सकता है आपको। तो लेकिन बात यह है कि अगर आपको लिबिडो नहीं है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही है, आपका इच्छा है, यौन क्रिया करने का इच्छा बनता है, लेकिन आप करने जाते हैं तो आपका पेनिस जो है इरेक्ट नहीं होता है। उसके कारण से आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने लाइफ में बोरिंग कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई हार्ट डिजीज नहीं है, आपका प्रीवियस कोई इससे साइड इफ़ेक्ट का एलर्जी का कंडीशन नहीं है, आपका हार्ट डिजीज नहीं है, लो ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर नहीं है, हाइपरटेंशन, तो अगर आई का भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब आपका लिबिडो नहीं है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तभी इसको मेन में दी जाने वाली गोली है, जिससे मेनफोर्स नाम से और बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध है। तो इसको सिल्डेना नाम इसका साल्ट है, उससे जाना जाता है और ये 50 mg, 100 mg, 200 mg के डोज में भी उपलब्ध है। और एक पीडी फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर ग्रुप में आने वाली ये दवा है, ग्रुप अंतर्गत पड़ता है सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल सारे। और एक शॉर्ट एक्टिंग जो 4 घंटा से 6 घंटा तक इसका असर रहता है। और इसको एक पेनिस में जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है, विभिन्न आर्टरीज है, वेन्स है, जो पेनिस को ब्लड सप्लाई देती है, उसको सर्कुलेशन को बढ़ाने के नाते से जो हमारे बॉडी में साइक्लिक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड इजीली बना देता है और ब्लड फ्लो के कारण से क्या होता है कि पेनिस इरेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही वर्क करता है जो फॉस्फोडाइस्टरेज इंजाइम जो हमारे बॉडी में होता है, वो साइक्लिकल बॉन्ड जीएमपी बॉन्ड बनाने नहीं देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि इरेक्शन नहीं आ पाता है हमारे पेनिस में। तो उसको इंजाइम को रोकने वाला ये दवा है, PD5 टाइप इंजाइम इनहिबिटर दवा है। तो दोस्तों, आप इसको सेक्स करने से आधा घंटा, 30 मिनट, 1 आवर पहले इसको यूज कर सकते हैं। और खाली पेट, लो डोज से स्टार्ट करिएगा और खाली पेट में इसको लेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा वर्क करता है। इसका अवेलेबिलिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। और आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा और
इरेक्शन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जिसको लिबिडो का प्रॉब्लम है, इच्छा ही शक्ति नहीं है, वो यूज़ नहीं करे। और एक आपको मैं बता दूं, इसका साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली देखी जाने वाली साइड इफ़ेक्ट है, वो है जी मचलाना, हेडेक, ब्लूड विजन, और एक नोज ब्लॉक हो जाना, और मायोलजिया, और फेस फ्लॉस्ट हो जाना, रेडनेस आ जाना फेस में, और ईयर में भी थोड़ा पेन हो जाना, और चक्कर आ जाना, डिजीनेस, एक कॉमनली देखी जाने वाली साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा भी किसी को बाल झड़ना भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, और सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रियापिज्म। इरेक्ट होने के बाद ये लगभग 4 घंटा से ज़्यादा अगर रहने लगे और नॉर्मल ना आए, इरेक्ट ही हो जाए, खड़ा के खड़ा ही रहे, तो आपको हमेशा के लिए नामर्द भी बना सकती है ये गोली। इसलिए आप सावधान हो जाएं। इसके जानकार डॉक्टर के ही सलाह अनुसार इसको यूज़ करें, अन्यथा यूज नहीं करना है, मैं पहले भी बोल दिया हूँ। और एक क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की अवस्था भी आ सकती है, वो भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट में है कि इसका यूज नहीं अगर हम करते हैं तो हमको हमारा खड़ा ही नहीं होगा, वो मानसिक भावना आपके अंदर समा जाना, तो एक डिपेंडेंस की अवस्था भी आ सकती है। और लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो ये कुछ समय बाद आपका वो काम करना ही बंद कर देगा, और हमेशा के लिए यो आपका इरेक्शन गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि देखिए, और एक और थर्ड नंबर का साइड इफेक्ट बता दें, जिसको जो नाइट्रेट की गोली ले रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक की दवा है, वो लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है, और जिनको अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो उनको भी ये दवा न दें, अन्यथा नाइट्रेट की गोली से ड्रग इंटरेक्शन होने के कारण से आपका बीपी अत्यधिक अचानक सडनली लो होने के कारण आपका डेथ भी हो सकता है। तो किन किन पेशेंट को नहीं लेना है वो भी बता दिए हम आपको। और जिसका पेनिस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए मेनफेस की गोली। तो इसके अलावा मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि हाँ, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो टाडालाफिल जो है 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक करता है, इरेक्शन बनाए रखता है, तो वो लॉन्ग एक्टिंग उसको बोला जाता है। और जो सिल्डेनाफिल और बहुत सारे नाम से आते हैं, तो वो है शॉर्ट एक्टिंग में क्या क्या पड़ता है आपको मैं बता दूं। सिल्डेनाफिल और वार्डेनाफिल, एबानाफिल, ये सारे शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और हमेशा लो डोज में ही इसको स्टार्ट करें। और इससे भी ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो फिर से मैं आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।